ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कर्क राशि के जातक, अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा कि आपकी नींद आखिर सुबह 3 से 5 के बीच में क्यों खुलती है और इसकी सही वजह क्या है। क्या इसके अच्छे संकेत है या बुरे संकेत है, और फिर वीडियो में आगे जानेंगे सुबह 3 से 5 बजे के बीच में प्रेम, करियर, पैसा और स्वास्थ्य में आपको क्या क्या मिलेगा और आपसे क्या क्या छिनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रात में 3 से 5 बजे नींद खुलने का आखिर क्या मतलब होता है। रात्रि 3 से 5 बजे के मध्य खुलती है नींद तो यह दिव्य शक्ति का कोई संकेत है। कोई दिव्य शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। सबसे पहले हम यह जानें, जिस समय नींद खुल रही है वह अमृत वेला का समय माना जाता है। अमृत वेला जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ बहुत ही तेजी से प्रवाह कर रही होती है। इस आसमान में, सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से उस समय प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है और बहुत तेज़ी से प्रवाह करती है। रात के 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए, ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं या अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे उतारना है इस बारे में चिंतन अवश्य कर सकते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही है, इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि 3 से 5 बीच में दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती है। उस समय आप जाप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं। उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से इस समय मिल सकती है। रात में 3 से 5 बजे नींद खुलने का मतलब सृष्टि चाहती है, आपके गुरु, आपके बड़े गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे और आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपका इंतज़ार कर रही है जो को आपको मिलनी है। यह शक्तियाँ आखिर में क्या है। यह शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई है जो आपको तंदुरुस्त कर देगी, धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी, भक्ति से भर देगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपके शरीर में होने लगता है। यह सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्य शक्तियाँ परमात्मा है जो चाहते हैं आप सुबह उठे और आप सरलता से समझें कि आपको अपने जीवन में क्या क्या मिलने वाला है। परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। जैसे एक शरारती बच्चा है तो माँ उसको बुलाकर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोएगा, अगर वह उठेगा तो वह फिर से शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है, जब बेटा यह काम कर या वो काम कर, वो ऐसे बताती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे नींद आ जाती है। सुबह क्यों नींद आई, इसीलिए क्योंकि यह सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। यह समय परमात्मा के भक्तों का समय है। यह समय प्रभु के प्रेमी जनों का है जिसने परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं और वो इस समय उसको जगाते हैं और उनके साथ जो वो चाहते हैं वो सब देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए सुबह 3 से 5 के बीच में उठना और भगवान का ध्यान स्मरण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब वीडियो में हम आगे देखते हैं इस समय में आपको क्या मिलेगा और क्यों छीनेगा, आपसे कौन सी चीज़ छीनने वाली है, ये सारी बातें अब वीडियो में आगे देखने वाले हैं। सम्मानित व्यक्तियों के सानिध्य में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उनकी सलाह और मार्गदर्शन को आत्मसात करके आप अपने मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुछ मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी भी इस वक्त संभव हो रही है। अगर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपना भारी नुकसान कर सकते हैं, जो आपसे जो है आपके पास वह भी आपसे छीन सकता है। अपनी इन नकारात्मक आदतों में सुधार लेकर आइए। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। आर्थिक परिस्थिति में कुछ मंदी रह सकती है, परंतु समय अनुसार स्थिति अनुकूल होती चली जाएगी।
कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का आपको इस वक्त सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर रखने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। आयात निर्यात संबंधित किसी भी कार्य में ज़्यादा निवेश ना करें तो बेहतर होगा। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य आपका बना रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपका उत्तरदायित्व है। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। सिर्फ काम की अधिकता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान आपको इस वक्त परेशान कर सकती है। जो जिम्मेदारियां आप अपने खुद होकर उठाई है उनको ठीक से पूरा करने की कोशिश आपको करनी होगी। लोगों के द्वारा आपको नीचे खींचने की कोशिश जारी रहेगी। आपके आसपास बढ़ते हुए कंपटीशन में खुद को साबित करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आप अपने काम को ठीक तरह से करना आपके लिए ज़रूरी हो गया है। साथ ही कुछ बातों को खुद के नियंत्रण में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के बारे में चल रहा विचार आपको गहराई तक ले जाएगा और सही निर्णय तक पहुंचा देगा। सेहत से संबंधित कुछ चिंता आपको रह सकती है जो समय के साथ विलुप्त हो जाएगी। अगर देखें कि कर्क राशि के जातक की प्रकृति कैसी होती है, उसका स्वामी ग्रह क्या है, वो सारी बातें अब देखते हैं। कर्क राशि का प्रतीक केकड़ा है। आप बहुत ही भावुक होते हैं। हालांकि आप बाहर से बहुत कठोर नजर आते हैं, कवच की तरह, लेकिन आप अंदर से बहुत नरम और संवेदनशील होते हैं। दूसरों के कठोर शब्द आपको आसानी से चोट कर सकते हैं। आप अक्सर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आप अपने परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों के साथ शांति की तलाश में रहते हैं, लेकिन जल्दी ही आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सब केवल आपको अस्थायी खुशी प्रदान करेगा। आपको उच्च स्थायी खुशी काफ़ी मायनीय तरीके से मिल सकती है। आप परिवर्तनशील मूड में ग्रस्त रहते हैं और जल्द ही आप अपनी ऐसी बातों में खो जाते हैं जो दूसरों को तुच्छ लगती है। आप अपने अतीत की बातों से इतने प्रभावित होते हैं कि जल्दी से जाने नहीं देते हैं, जो आपको भविष्य में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने से रोकता है। यह एक विरोधाभास हो सकता है। आप चालाक और निस्वार्थ एक ही समय में हो सकते हैं। आपको हास्य की एक गहरी समझ होती है। जो बातें आप कहते हैं आपके दोस्तों को हंसी से लोटपोट कर देती है। आप एक पारिवारिक व्यक्ति होते हैं और आपके लिए अपना घर दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा की कलाई घटती है और बढ़ती है। आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। यह लगातार 2 रातों में एक जैसा कभी नहीं होता है। यह 1 महीने में एक बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। महिलाओं का मासिक चक्र चंद्रमा की गति से जुड़ा होता है। चंद्रमा प्रमुख ग्रह है, गहराई से आपकी भावनाएं को प्रभावित करता रहता है। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि आज की वीडियो में हमने क्या देखा, तो आज की वीडियो में हमने देखा अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आपको क्या करना होगा। ये अच्छा संकेत है, बुरा संकेत है, परमात्मा आपको क्या कहना चाहता है। उसके बाद हमने देखा कि कर्क राशि के जातकों के लिए क्या मिलेगा और उनसे क्या छिनने वाला है। उसके बाद अब देखते हैं कि आपका वायु तत्व कौन सा है। कर्क जल तत्व का एक प्रमुख सदस्य है। ज्योतिष में जल भावना का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आपकी भावनाएं या तो पानी की तरंग की तरह होती है या एक झील के रूप में शांत होती है। यह उथले या गहरे समुद्र के रूप में हो सकता है। पानी का प्रवाह भी आपके बदलते मूड को बनाता है और बिगाड़ता है। जल में उच्च और निम्न ज्वार चंद्रमा की वजह से होते हैं और यह आपके स्वभाव पर भी असर डालता है। आपकी भावनाएं कभी कभी नदी की तरह सुचारू रूप से प्रवाह करती है और कभी एक झील के रूप में ठहरी हुई होती है। अगर आपकी शक्ति की बात करें तो दूसरों का पोषण करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। विश्वसनीयता, अनुकूलशीलता, सहानुभूति और जवाबदेही आपके अन्य मजबूत गुण है। अगर आपके अंदर रही कमजोरी की बात करें तो मनमोजी, चिपकू, स्वार्थीपन आपकी कमजोरियों में से कुछ है। भविष्य में बीते दिनों वापस आने का डर आपको सबसे ज़्यादा कमज़ोर बनाकर रख देता है, जिनसे आप सबसे अधिक डरते हैं। कर्क राशि के लोगों का परिवर्तन चाहिए, ये उससे भी बहुत डरते हैं। कर्क राशि के जातक अनेक भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कई नई होती है,
कुछ बहुत सच्चे और बहुत गहरे भी होते हैं। ये अपनी अद्भुत धारणा के साथ दूसरों का अवलोकन करते हैं। ये उसके अनुसार अपनी महान वृत्ति, अपना अंतर्ज्ञान निहित करते रहते हैं। परेशान कर्क राशि के लोग झिझक और हिचकिचाहट में रहते हैं। कभी कभी ये चिकुप भी बहुत हो जाते हैं। अन्य समय काफ़ी लापरवाह रहते हैं। चंद्रमा की कलाओं की तरह इनके मूड में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अतीत की यादों में ये झूलते रहते हैं। अगर इनमें से कोई गुण आपको अपने अंदर भी दिख रहा होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपकी राशि भी कर्क है तब भी आप अपनी राशि और अपना नाम हमें जय श्री गणेश के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अपनी राशि मालूम नहीं है तब भी आप अपना नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, ये साथ में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय श्री गणेश। मिलते हैं अगले वीडियो में।